2025 का साल हमेशा सूकत के तौर पर याद रखा जाएगा, जब जनूबी एशिया और मशरक़ वस्ता तबाहकन तनाज़े के दहाने पर खड़े थे। फजा पहले ही कशीदगी से भरी हुई थी, लेकिन दुवलगालग वाक़आत ने आग लगाई, एक ऐसा बहरान पैदा किया जो आप जानते हैं पूरी दुनिया में फैल गया। इसका आगाज पहलगाम में एक बदकिस्मतावर अलमनाक दहशतगर्द हमले से हुआ, जो भारतीय ज़ीर इंतज़ाम कश्मीर में वाक़िया है। 22 अप्रैल 2025 को असवहशियाना कार्रवाई में 26 सियाहों की जानें गए, जिससे पूरे खिते में शदीद सदमा फैला। तकरीबन फौरन ठोस सबूत पेश किए बगैर भारत ने पाकिस्तान में मकीमाई गिरोह पर अंगुलियां उठाई, जिससे एक फौजी सादम मकामी दान तैयार हुआ, जिसका सच कहूं तो कई सालों से बहुत से लोगों को डर था। नई दिल्ली में सियासी माहौल पहले हैगरमत था, एक तेज और वाज़ह दामल का मुतालबा कर रहा था। इस दौरान हजारों किलोमीटर दोराए कावर तनाज़ापन पर रहा था, फिर भी है जनूबी एशिया के वाक़यात से गहरा तल्लुक़ रखता था। मशरक़ वस्ता में ईरान और इसराइल के दरमियान तवील अरसे से जारी छिपी हुई जंग बालाखिर खुले आम तनाज़े में बदल गई। इस बार हर रोज हंग में बराह रास्त फौजियत बादले हुए, जवान की पपछली पर अक्सी लाइयों से एका हमाजाफा था। इस तनाज़े में इत्तेहाद वाज़ह और तशवीशनाक थे। पाकिस्तान ने तारीखी और मजहबियत अलकात का हवाला देते हुए ईरान के लिए अपनी हमायत का खुले आम ऐलान किया। दरअसल भारत ने इसराइल के साथ अपनी स्ट्रेटजिक शराकतदारी को मजबूत करते हुए तल अवीव का साथ दिया। यह सफबंदी सिर्फ सफारती नहीं थी, यह बरसों के फौजी तावन से मजबूत हुई थी, जिसमें भारत की इसराइली हथियारों और टेक्नोलॉजी की उसी खरीदारी भी शामिल थी। दो बड़े तनाज़ात का यह खतरन अकातफा का एक जगराफियाई सियासी बारूद का ढेर बन गया। भारत इसराइल इत्तेहाद ने एक मुश्तरक मकसद पाया, जबकि ईरान के लिए पाकिस्तान की हमायत ने इसे इस ताकतवर बलाक के बराह रास्त मुखालिफ खड़ा कर दिया। लकीरें सिर्फ नक्शों पर नहीं, बल्कि स्ट्रेटजिक नजरियात और फौजी मनसूबाबंदी के कमरों में भी खींच गई थी। जब ईरान ने इसराइल के खिलाफ जवाबी मिसाइल हमले किए, तो उसने हाइफा के बंदरगाह को निशान बनाया। इस हमले का भारतीय मफादात पर बराह रास्त असर पड़ा, क्योंकि बंदरगाह का एक अहम हिस्सा तकरीबन 70% भारत के अडानी ग्रोह पक्की मुल्कियत है। असाइक अमल ने दिखाया कि दोनों तनाज़ात कदर आपस में जुड़े हुए थे, बहेर हरोम के साहिलों को बराह रास्त पर सगीर के सियासी हरकियात से जोड़ रहे थे। फजा मुकम्मल जंग के खतरे से भरी हुई थी। भारत में हुकूमत को पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ फैसला कनकार रवाई करने के लिए शदीद अंदरूनी दबाव का सामना था। मीडिया ने जवाबी कार रवाई के मुतालबात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, इसे कौमी फ़ख्र और सलामती की बहाली के लिए एक ज़रूरी करार दिया। पाकिस्तान में हुकूमत और फौज हयालट पर थे, भारतीय जारहियत की तवक्का कर रहे थे, जबकि बढ़ती हुई ईरान इसराइल जंग की पेचीदगियों को भी संभाल रहे थे। पूरा खत्ता मसादे हुए था, क्योंकि नई दिल्ली, इस्लामाबाद, तेहरान और तल अवीव में आने वाले दिनों में किए गए फैसले यह तय करेंगे कि आया यह बढ़ती हुई कशीदगियां इकोसियतर ज्यादा तबाहकुन जंग में तब्दील होगी, जो सच कहूं तो कोई भी वाकई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। 7 मई 2025 को भारत ने फौज कार्रवाई से कशीदा खामोशी तोड़ दी। इसने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द ठिकानों के खिलाफ अजीरी हमलों का एक सिलसिला था, जैसा कि हसन ने दावा किया। जदीद बराह मुसावर फ्रांसीसी साख्ता स्कैल्पी क्रूज मिसाइलों के इम्तजाज का इस्तेमाल करते हुए भारत ने पाकिस्तानी इलाके के अंदर गहराई में, जिनमें मरीद के और बहावलपुर के करीब के मकामात भी शामिल थे, को निशाना बनाया। भारतीय हिकाम ने दावा किया कि इन हमलों में 100 से ज्यादा अस्करियत पसंद हलाक हुए। ताहम पाकिस्तान ने एक मुख्तलिफ कहानी बयान की, जिसमें कहा गया कि मिसाइलों ने शहरी इलाकों को निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में 40 बेगुनाह अफराद की अलमनाक मौत हुई। बयानियों में ये तजाद फौरी तौर पर शदीद मालूमाती जंग को हुआ देने का सबब बना, जो मुतहर्रिक जंग के साथ साथ चल रहे ही पाकिस्तान का दामलती और जोरदार था। पाकिस्तान एयरफोर्स ने आने वाले भारत हथियारों को रोकने के लिए अपने जेट तियारे रवाना किए। इसके नतीजे में होने वाली फजाई लड़ाइयों में
पाक फजाई ने गैर मामूली सलाहियत का मुजाहिर किया, जिसमें 6 से 7 भारतीय तैयारे, जिनमें जदीद राफीला और मिराज 2000 लड़ाका तैयारे भी शामिल थे, को मार गिराया। यह भारतीय फजाइया के लिए एक अहम धचका था और बीना लाकवामी मीडिया ने इसकी बड़े पैमाने पर रिपोर्ट की, जिससे पाकिस्तान के दावों की तस्दीक हुई। कामयाब दफा का जज्बे तौर पर पाकिस्तान के नए चीनी साख्ता हथियारों, जिनमें जदीद J-10C लड़ाका हथियारे जो तवील फासले तक मार करने वाले PL-15 एयर टू एयर मिसाइलों से लैस थे, के इस्तेमाल को करार दिया गया। फजाई ताकत का यह मुजाहिर एक ताकतवर रोकथाम के तौर पर काम आया और आप जानते हैं तनाज़े की अबतदाए यह हरकियात को तब्दील कर दिया। कशीदगी है नहीं रखी। नवंबर 10 मई को भारत ने अपनी कार्रवाई को वसअत दी, जिसमें कम अज़ कम 11 पाकिस्तानी फौजी तनसीबात, जिनमें इस्लामाबाद के करीब फजाई अड्डे भी शामिल थे, को निशाना बनाया। हमलों क्या सलहर में फजाई दफाक वाल झाने के लिए फरीब देने वाले ड्रोन्स का एक होशियार मजाजा इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद करोज मिसाइलों की बुछाड़ की गई, जिनमें इसराइली फर्द अहमेकर दहेकर स्टेलमीज और रिमपजमीज आयल भी शामिल थे। सीटलाइट आमिजरी ने बाद में तस्दीक की कि पाकिस्तान के कुछ नवीज और तैयारों के हैंगर्स को नुकसान पहुंचा था। जवाब में पाकिस्तान ने अपने नए अंदरून मुल्क तैयार कर फतह नावर फतु मुख्तसर फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिसमें भारतीय फजाइयारों को निशाना बनाया। अगरचे ज़ियाद 73 को भारत के S-400 फजाई दफारी 10 तूफान हमने रोका। भारतीय हिकाम ने तस्लीम किया कि मिसाइलों ने 4 अलग मकामात पर महदूद नुकसान पहुंचाया। चूंकि यह तनाज़े दो जोहरी ताकतों के दरमियान मुकम्मल जंग के दहाने पर था, बैनुल अक़वामी बरादरी, जिसकी क़यादत अमरीका कर रहा था, ने फैसला कन मुदाखलत की। मज़ीद कशीदगी के इम्कान के बारे में तशवीशनाक मालूमात मिलने के बाद वाशिंगटन ने फौरिया आला सतही सफारतकारी में हिस्सा लिया। अमरीकी नायब सदर JDV निसाबर वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने फ़ोन पर बातचीत की, दोनों फरीकों पर दबाव डाला, लाखों तबाही के दहाने से पीछे हटे। 10 मई को इनकी कोशिशें कामयाब हुईं और एक जंग बंदी कराई गई। 4 रोज हजंग बाज़ाबता तौर पर खत्म हो गई, जिसके नतीजे में कुल 200 से कम हलाकतें हुईं, लेकिन आपने पीछे खौफावर एक गहरीनाज का मन की मिरस्त छोड़ गई। मई 2025 का तनाज़ा सिर्फ मिसाइलों और जीट तैयारों से नहीं लड़ा गया था, यह सफारती और इक्तसादी महाजों पर फैला गया था, जिसमें पानी एक अहम हथियार के तौर पर उभरा। अप्रैल के पहलगाम हमले के फौरन बाद भारत ने 65 साल पर उन्हें सिंध तास माहदे को एक तरफ हथौड़ पर मातल करने का सख्त इक़दाम उठाया। यह माहिदा, जो मुतअद्दिद जंगों और बहरानों से बचा है, इलाकाई इस्तेहाम का एक सिंग बुनियाद है, जो सिंध दरिया और इसकी मावनंदियों के पानी की तकसीम को मंजम करता है। पाकिस्तान के लिए एक ऐसा जिसकी ज़राअत और बका का निसार इस पानी पर है, भारत के असाकदाम कोनी को जंग का रवाई से कम नहीं समझा गया, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी को खतर हला हो गया। भारत ने माहिदे के मातली के साथ एक शर्त मंसल की, इसने मुतालबा किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के लिए किसी भी हिमायत को काबिल-ए-एतबार और नाकाबिलो आपसी तौर पर तर्क करे। असाकदाम ने मुश्तरका कुदरती वसाइल को मुअस्सर तरीके से हथियार बना दिया, एक तकनीकी की पानी की तकसीम के मुआहदे को सियासी जबर के आले में तब्दील कर दिया। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर अस्कार रवाई की मजम्मत की, बैनुल अक़वामी अदारों से अपील किया और तबाह कना इंसानी नताइज से खबरदार किया। पानी के बहरान ने तनाज़े को एक खौफनाक नीजत दी, ये जाहिर करते हुए कि मौसमियाती तब्दीली की दुनिया में मुस्तक़बिल लिखी जंगें सिर्फ ज़मीन पर हैं नहीं, बल्कि इंसानी बका के लिए ज़रूरी बुनियादी वसाइल पर फैली जा सकती हैं। मअतली ने पाकिस्तान की आबादी में शदीद तशवीश पैदा की, क्योंकि खुशक सालिया और इक़्तिसादी तबाही के खदशात बतहक़ीक़ी हो गए। जंग ने खते को शिकल देने वाले नए इत्तेहादों को बेमज़बूता और बेनकाब किया। भारत इसराइल शराकतदारी मुकम्मल तौर पर जाहिर थी, जिसकी जड़ें कुछ तजज़ियाकारों के मुताबिक हिंदुत्व और सह्यूनियत के दरमियान नज़रियाती मासिलतों में थीं। ये सिर्फ वज़ीर आज़म मौदी और वज़ीर आज़म नेतन्याहू जैसे रहनुमाओं के दरमियान दोस्ती नहीं थी, यह एक गहर अफूजिया और सनती तावन था। मिसाल के तौर पर
हर मेसनोसो ड्रोन्स जो भारत के अडानी ग्रुप और इसराइल के एल्बर्ट सिस्टम्स के जरिए हैदराबाद में मुश्तरके तौर पर तैयार किए गए थे। इसराइल ने ईरान के खिलाफ और फिर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए। अगर चह पाकिस्तान के फजाई दफाअन ड्रोन्स के खिलाफ मुअस्सर साबित हुए, लेकिन आन के इस्तेमाल ने इलाकाई ताकत की जदोजहद में भारत इसराइल फौजी सनती कम्प्लेक्स के हमवार अंजमाम को नुमायां किया। असा स्ट्रेटेजिक सफबंदी ने पाकिस्तान को एक मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया। इसराइल ईरान जंग के दौरान ईरान के लिए इसकी हमायत एक असूली मौक़िफ़ था, लेकिन इसके जोग्राफियाई सियासी अखराजात थे। भारत का शंघाई ताबनत नजीम के एक बयान पर दस्तखत करने से इनकार, जिसमें इसराइल के ईरान पर हमलों की मजम्मत की गई थी, ने पाकिस्तान को एक ऐसे फोरम में मजीद तन्हा कर दिया जहां इसे हिमायत की उम्मीद थी। 2025 के वाक़यात ने जनूबी एशिया और मशरक़ वसता कैशतर नंजकोनी सिरे से तरतीब दिया। एक तरफा एक ताकतवर भारत इसराइल महावर बनाया, जबकि पाकिस्तान दूसरी तरफ चीन और ईरान जैसे ममालिक के साथ इत्तेहाद के एक पीछीदा जा लमे घरा था। यह सब अपनी मईशत, सलामती और अहम आबी वसाइल पर शदीद दबाव को संभालते हुए 10 मई 2025 की जंग बंदी ने लड़ाई को रोक दिया, लेकिन इससे अमन नहीं आया। इसके बजाय इसने एक ऐसे दौर का आगाज किया जिसमें कशीदगी बढ़ गई, जिसमें भारत और इसराइल दोनों में सख्त गिर हलकों से एक खतरनाक नियाबियानी हाबरा। तनाज़े के फौरन बाद नुमाया शख्सियात ने पाकिस्तान के जौहर प्रोग्राम को थमक करने के मंसूबों पर खुले आम बातचीत शुरू कर दी। जून 2025 में इसराइली प्रोफेसर मीर मिस्री ने खौफनाक हद तक तजवीज़ किया कि ईरान से निपटने के बाद इसराइल का अगला मकसद पाकिस्तान को जौहरी हथियारों से पाक करना होना चाहिए। इस तशवीशनाक बयानबाजी को भारतीय सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, जहां पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक असासों को बेअसर करने के मकसद से ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे मरहले के लिए मुतालबात बढ़ गए। इस खतरनाक गुफ्तगू को कुछ गरबियत जजियाकारों ने एक स्ट्रेट जिक फ्रेमवर्क दिया था। कनकोर्डिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जोलिना स्पेंसर चर्चिल ने पाकिस्तान को बल्कानाइज करने की हिकमत अमलियत जवीज की। इस मंसूबे में एक मुश्तरके हिंद इसराइली ऑपरेशन का तस्वर किया गया था, जहां इसराइली अफवाज भारतीय फजायाडों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की जौहरी तनसीबात के खिलाफ हमले शुरू करेंगी। साथ ही एक बड़े भारतीय रवायती हमले का मकसद सिंध को पंजाब से अलग करना था, जिससे मुअस्सर तरीके से मुल्क को तोड़ दिया जाएगा और आजाद कश्मीर पर कब्जा कर लिया जाएगा। बयान करदह मकसद सिर्फ पाकिस्तान को गैर मुसलह करना ही नहीं था, बल्कि एक गवादर बंदरगाह के जरिए चीन की बहर अरबत करसाई को भी मुतासिर करना था, जिससे बड़ी ताकतों के दरमियान जारी मुकाबला जाहिर होता है। यह बहसी अगरचे तालीमी थे, स्ट्रेटजिक सोच में एक खौफनाक तब्दीली का इशारा थी। पाकिस्तान के लिए ये खतरा था के जो हेरिडेटरेंट की हम अहमियत को उजागर करते हैं। मुल्क के जदीद बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जैसे कि शाहीन थरीज स्कीरीन जिस 2350 किलोमीटर है, रवायती फौजी बरतरी के खिलाफ हतमी सिक्योरिटी गारंटी के तौर पर काम करते हैं। यह मिसाइल भारत के हर कोने तक पहुंचने और यहाँ तक इसराइल को बेनिशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस बात को यकीनी बनाता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी दी खतर हमला आवर के ये नाकाबिल बर्दाश्त कीमत पर आएगा। 2025 की जंग अगरचे महदूद थी, ने इस्लामाबाद में असीकीन को तकवियत दी के एक मजबूत और काबिल आतबार जौहरी डिटररेंट इस्तेहकाम को बरकरार रखने और मकमल जंग को रोकने के लिए जरूरी है, खास तौर पर अपने मुखालिफिन किया ऐसी जारहाना पोजीशनिंग के पेश नजर। बालाखिर 2025 की जंगें अमनावर बातचीत की फौरी जरूरत किया एक खतियात दहानी के तौर पर काम करती हैं। तनाज़ात ने खते के नज़ाकत, बढ़ती हुई बयानबाजी के खतरात और एक महदूद जंग के भेदभाव के इंसानी अखराजात को जाहिर किया। पाकिस्तान और भारत के लिए सबको वाज़ेह है गैर हलशुदा बुनियादी मसाइल, खास तौर पर कश्मीर तनाज़े को हवा देते रहेंगे। वसीअतर खते के लिए जनूबी एशिया और मशरक़ सत्या की आपस में जुड़ी हुई किस्मतों का मतलब यह है कि एक इलाके में बहरान आसानी से दूसरे में आग लगा सकता है। आग बढ़ने के लिए सफारतकारी के लिए हकीकी अज़म, अमन के अमल की बहाली
اور اس بات کو تسلیم کرنا ضروری ہے کہ جوہری ہتھیاروں سے لیس پڑوس میں جنگ میں کوئی حقیقی فاتح نہیں ہو سکتا، صرف مختلف درجے کے نقصانات اور تباہی۔